हरिओम आचार्य जी, आप उपस्थित है। हाँ, हरिओम सर। जी जी, आइए, आपका स्वागत है। और प्रार्थना के साथ आप इस सत्र की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी साधक और साधिकाओं को। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। आज को जो हमारा सत्र है वो नए अभंग नए श्लोक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अभंग जो है वो वेद हरिपाठ का तीसरा अभंग है, तीसरा श्लोक है। इस श्लोक के साथ हमारी इस सत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं। त्रिगुण असार निर्गुण है सार, सारा सारा विचार हरिपाठ। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरि विन मन व्यर्थ जाय। अव्यक्त निराकार नाही जे आकार, जेथोनी चराचर हरिसी भजे। ज्ञान देवा ध्यानी रामकृष्ण मणि, अनंत जन्मोनी पुण्य होय। ये संपूर्ण 4 चरण का श्लोक है, अभंग है। उसका पहले हम अर्थ देखेंगे। इस चरणों का अर्थ सत्व रज तम ये तीनों गुणों से बना हुआ यह जगत असार है। केवल निर्गुण परमात्मा ही सार है। तो इस सार असार का विचार करके सत्य स्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप सगुण एवं निर्गुण यानी गुणों से युक्त और गुण रहित दोनों प्रकार का है। इसीलिए हरि के अलावा अन्य वस्तुओं में मन को व्यस्त ना करे, जो किसी प्रमाण से व्यक्त नहीं होता, जिसका कोई रूप आकार नहीं, जिसके कारण सभी चेतन अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उस हरि का आप भजन करिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी के ध्यान में और मन में केवल रामकृष्ण हरि है। इस संपूर्ण श्लोक का यह मतित अर्थ है जो हमने अभी सुना। अब धीरे धीरे हमें इस एक एक चरण को लेकर चलना है। तो पहले इसमें यहां दिया है त्रिगुण असार निर्गुण है सार, सारा सारा विचार हरिपाठ। त्रिगुण यानी क्या? सत्व रज और तम, ये 3 गुणों की प्रकृति बनी है। उसी कारण यह संपूर्ण जगत एवं विश्व ये तीनों गुणों का व्यक्त स्वरूप है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण तीनों गुणों का प्रतिरूप है, व्यक्त रूप है। और निर्गुण का अर्थ यह दिया है जो त्रिगुण से रहित परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। कोई भी पदार्थ इस त्रिगुणों से रहित नहीं है। इसीलिए त्रिगुण असार निर्गुण है सार, सारा सार विचार हरिपाठ। अब ये सारा सार क्या है? सारा सार और ये त्रिगुण निर्गुण, इसका सृष्टि से क्या मतलब है, सृष्टि से क्या रिलेशन है, पर प्रकृति और पुरुष के साथ क्या रिलेशन है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सहजता से कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक है। वो कैसी? सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवान्ति यः, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। अर्थात सभी जातियों में नाना प्रकार के जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनका सबका गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति रज तम और सत्व गुणों से युक्त है। और बीज स्थापन करने वाला पिता मैं पुरुष युक्त हूं। इसलिए सत्व रजस और तमस ये 3 गुण
अज्ञान के कारण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक व्यक्ति उस निर्गुण स्वरूप को, निराकार स्वरूप को, सार तत्व को पहचानने में असफल रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने स्वरूप के बारे में और इस प्रकृति के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार, एक्सक्यूज मी, प्रभु, आई एम सो सॉरी। भगवत गीता में भी सृष्टि की निर्मिति किस प्रकार से हुई है ये बताया हुआ है। उसी प्रकार बहुत सारे ग्रंथों में सृष्टि की निर्मिति किस प्रकार से हुई है ये भी अलग अलग पद्धतियों में से बताया गया है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी सृष्टि की निर्मिति किस प्रकार से हुई ये भी श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई। तस्माद्वा एतत् तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायुरग्नि, अग्नेरापः, अदभ्य पृथिवीः, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एषो पुरुषो अन्नरसमय तस्येदमेव क्षीरः। यानी वास्तव में उस ब्रह्म से, जो कि आत्मा स्वयं मैं ही हूं, इससे स्थान उत्पन्न हुआ। अंतरिक्ष से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से वनस्पति, जड़ी बूटियां का जन्म हुआ, फिर वनस्पति से अग्नि उत्पन्न हुआ और वनस्पतियों से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से मनुष्य का जन्म हुआ। इस प्रकार से उपनिषदों में सृष्टि की निर्मिति के बारे में बताया गया है। तो ये सृष्टि की निर्मिति यानी तीन गुणों का व्यक्ति अव्यक्त स्वरूप है जो हमें दिखाई दे रहा है। वो जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो तीन गुण होते हैं, वो इन गुणों का जो प्रमाण है उस व्यक्ति स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? जैसे सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से होता है? जैसे सात्विक व्यक्ति क्रियाशील, शांत, संतुलित, निष्पक्ष विचारों का एवं संयमित, प्रगल्भता पूर्ण रहता है, चिंतनशील होता है और उसे वह जगत की आसक्ति एवं उत्तेजनाओं से अलिप्त रहता है। और जो सात्विक व्यक्ति जो होता है वो, उनका जो सत्व गुण है वो श्वेत रंग से युक्त होता है, क्रियाशील होता है, उसका स्वभाव क्रियाशील होता है, सत्क्रियाशील होता है, ऐसे कहा जाए तो भी चलेगा। उसका स्वभाव शांत, सत्क्रियाशील इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार राजस व्यक्ति जो होता है वो क्रियासक्त यानी आवेशपूर्ण इच्छाओं से जीता है, आकांक्षाओं से युक्त भरा होता है, उसके विचार उद्विग्न होते हैं, उसको कोई भी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता रहता है, कार्यरत रहता है, अहोरात्र वो कार्यरत रहता है, दौड़ भाग करता है। उसके भीतर की सारी इच्छाएं, कामनाएं होती है, जो आकांक्षाएं होती है, उसको पूर्ण करने के लिए वो दौड़ भाग करता है। और इसीलिए अहिक जगत के जो व्यवहार होता है उसमें वो हमेशा उत्तेजित और व्यस्त रहता है। उसका जो जीवन होता है, राजसिक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो पूर्ण रूप से रोमांचित होता है, आवेशपूर्ण जीता है वो जो राजस व्यक्ति को जो रजोगुण होता है वो लाल रंग से युक्त होता है और उसका स्वभाव अति क्रियाशील होता है। उसी प्रकार तामस व्यक्ति अपने विचारों का, जो तामस विचारों का जो व्यक्ति होता है वो आलसी है, निष्क्रिय है, आलसी है, निद्रा प्रिय है, उसको कोई भी काम
मराठी में कुछ लाइन बताई गई है। वो हमेशा कहते हैं कि खाने के लिए आदि आदि, सोने के लिए मदी मदी, और करने के लिए कभी भी कदी मदी। इसका मतलब वो खाने के लिए पहले आएगा, सोने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, काम करने के लिए पीछे रहेगा। इस प्रकार का तामसिक व्यक्ति का स्वभाव रहता है, जो उसको जगत से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो हमेशा किसी भी कार्य के लिए प्रतिसाद नहीं देता। जो तामसिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, अपने स्वयं की भाव भावनाओं का वो व्यक्त नहीं करता, और जगत में जो भी सारी व्यवहार चल रहा है, घटनाएं चल रही, उसके प्रति उसका प्रतिसाद बिल्कुल नहीं होता। ऐसा मूढ़ स्वभाव वाला व्यक्ति तामसिक होता है। उसका कार्य से कोई मतलब नहीं है। वो उत्साहित नहीं रहता है। जब भी जिसको कुछ भी कार्य उसको बताया जाए तो उस कार्य के प्रति वो उत्साहित नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति कार्य करने के लिए उनका जो दृढ़ निश्चय होता है वो उनके पास नहीं होता। और इस तामस गुण काले रंग से युक्त होता है। तो श्वेत रंग, लाल रंग और काला रंग, इस जो सत्व, राजस और तमस गुणों को जो रंग है वो इस प्रकार से होते रहते हैं। उन लोगों को इस रंग के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए उस रंग को हमने यहाँ प्रेजेंट किया ताकि समझने में आपको आसानी आ जाएगी। अब जैसे जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, आज हम जो भी साधना कर रहे हैं, उस साधना के स्तर पर जब हम धीरे धीरे चलते रहेंगे तो सद्गुणों का विकास होना निश्चित है। धीरे धीरे हमारे भीतर के राजस और तमस गुण कम करके जो सात्विक गुण या सत्व गुण से हम प्रभावित होते जाएंगे और रजस गुणों को और तामसिक गुणों के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। जब हम साधना के स्तर पर जा रहे हैं तब इस व्यक्तित्व को हम निखारेंगे। तो हमारा जो मूल स्वरूप होता है, मूल स्वरूप सभी व्यक्ति के भीतर इन तीनों गुणों का रहना ही है। बस किसी का सत्व गुण ज्यादा रहता है तो किसी का तमस गुण तो किसी का राजस गुण। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो हर व्यक्ति के भीतर होता है। 3 गुण तो हमारे भीतर है, ये निश्चित है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। परंतु साधना के स्तर पर हम जा ही रहे हैं, हम एक ही ट्रेन में बैठे हैं, तो हमें ये निश्चित करना है कि ये रंग हमारे, ये जो गुण है, ये त्रिगुण हमारे भीतर है ही, बस उस गुणों को विकसित करना है। अब जिसके पास ज्यादा तमसिक गुण है तो उसने अपने राजस गुण का विकास करने के लिए कार्यरत रहना है, या जिसके पास सत्व गुण की आवश्यकता होती है या सत्व गुण को बढ़ाना है तो उन्होंने सत्व गुण के प्रति ही जितना कार्यरत होना है वो कार्यरत रहे, ताकि तामस और राजस गुण अपने आप कम होते जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमेशा कम करने के लिए कोशिश करते, कम करने की चेष्टा करते, इसीलिए हम उस गुणों का विकास नहीं कर पाते। क्यों ना हम हमारे भीतर के सात्विकता को बढ़ाना है तो सात्विकता के प्रति हम पैर उठाए, तभी हम सात्विकता को पालेंगे। लेकिन हमारा विचार हमेशा गुणों को कम करने के लिए, या कोई भी कार्य हमें करना नहीं चाहिए उसी कार्य के लिए हम ज्यादा कोशिश करते, इसलिए हमारा कार्य कभी सफल नहीं होता। और साधना के स्तर पर हमेशा यही ध्यान रखना है, हमारी साधना हमेशा इस प्रकार से होती है, जैसे कोई साधना करनी है या अनुष्ठान, अभी श्रावण मास शुरू है, श्रावण मास शुरू है तो किसी ने सोचा होगा कि मैं अनुष्ठान करूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं उपवास करूंगा, या ज्यादा से ज्यादा मैं माला करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं जप करूंगा। हो गया है नाश्ता नहीं मैंने हम या तो इस प्रकार से हमने तय तो किया है, लेकिन हमारा जप नहीं हो पा रहा है, जप नहीं हो रहा जब हो नहीं पा रहा है, इसके प्रति हम ज्यादा सजग हो रहे हैं। तो ये व्यत्यय है, हमारे साधना के भीतर के सारे व्यत्यय है। हमारा जप क्यों नहीं हो रहा है इसके प्रति हम ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन हम जप करना नहीं चाहते। हम पहली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हमें जप करना ही है तो पहली प्रायोरिटी हमने जप करने के लिए देना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं
कि नहीं ये काम होने के बाद मैं जब करूंगा, ये इसको इनको मिलने के बाद मैं जब करूंगा, या ये सारा सब कुछ होने के बाद मैं जब करूंगा, या मैं बैठूंगा, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? हमारे रेगुलर जो रूटीन होता है उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये कार्य जो होता है, अनुष्ठान जो होता है, साधना जो होती है, वो हमारी पूर्ण रूप से फलित नहीं होती। ये सभी का अनुभव है। तो प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये पहले सोचना है कि मुझे 7 दिन में या पूरे श्रावण मास में इतना जप करना है, तो पहले हमें उस जप के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतना मैं पहले करूंगा, फिर बाद में मैं जितना समय मिलता है उतना मैं जप करूंगा, तो ये कभी होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमें प्रायोरिटी का महत्व रखना है, तभी हम अपने गुणों का विकास धीरे धीरे करेंगे। हमें सात्विकता को, सात्विक गुण को हमारे भीतर लेना ही है, भीतर पाना है, तो हमें समय को निश्चित रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए और उस विचार के प्रति सजग होना चाहिए, क्योंकि सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम अपने जो साधना के स्तर पर चल रहे हैं उसका विकास होना, बिल्कुल सहजता से उसका विकास में वृद्धि हो जाएगी, और आपका सात्विक जो वृत्ति है वो गुणातीत होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्सक्यूज मी। हम जब सात्विकता को बढ़ा, हमारा जब सात्विक गुणों का विकास होगा, तो हम उस सर्वोच्च अवस्था में धीरे 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 हम उस आत्म स्वरूप के प्रति स्थित होंगे। क्योंकि हमें ये तो पता है यहाँ विवेक की बहुत आवश्यकता होती है। सारा सार विचार हरिपाठ, सारा सार का मतलब ये है कि हम विवेकता से काम लें, तभी हम सार और असार का जो अंतर है वो हम पहचान सकेंगे। सार यानी क्या है और असार यानी क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है। जैसे पिछले सत्र में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे जगत भी सत्य लग रहा है और ईश्वर भी सत्य लग रहा है, तो मैं किसको सत्य मानूं, सत्य क्या है, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन यहाँ आप अपने ही स्वयं को साक्षी बनाना है, अपने ही स्वयं को दृष्टा बनाना है कि सत्य तो दोनों भी है, लेकिन एक सत्य जो है वो जो दिखाई दे रहा है वो मर्यादा में है, वो समाप्त होने वाला है, और एक जो सत्य है वो हमेशा के लिए उसकी अमर्याद है, वो तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये विवेक से उसका आप पूर्ण रूप से सार और असार का सत्य को पहचान सकेंगे। इसलिए विवेक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी के स्वभाव में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है और रजोगुण और तमोगुण अल्प मात्रा में है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। वर्ण व्यवस्था जो होती है हमारी, उस वर्ण व्यवस्था इस गुणों के आधार पर की गई थी, और आज उसका पूर्ण रूप से अपव्यय हो रहा है, उलट अर्थ निकल रहे हैं आज के स्थिति में। तो ये जो जीवन है वो एक हमारी क्या है? कला है, और उसे लोक हित के लिए, जगत कल्याण के लिए एक व्यवस्था की थी। उसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्होंने पूरा जगत कल्याण के लिए अपने 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 गुणों का स्वभाव के अनुसार प्राणी मात्राओं का कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने इस कर्तव्य को सामने रखा था, ताकि पूरे जगत का कल्याण हो। अब ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके भीतर, जिसका स्वभाव सत्व गुण का प्रमाण उसके भीतर अधिक हो और राजस और तमस गुण अल्प मात्रा में हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार जिसके स्वभाव में राजस का प्रमाण अधिक मात्रा में और सत्व और तमोगुण का अल्प मात्रा में होता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। फिर जिसका स्वभाव सत्व गुण कम और राजस और तमस गुण सम मात्रा में होता है, उसको वैश्य कहते हैं। और जिसमें सत्व गुण अल्प मात्रा में और राजस और तमोगुण अधिक मात्रा में होता है, उसको शूद्र कहते हैं। अब इस सारे का सारा जो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है उसके अनुसार सारे कर्मों का विभाजन किया था। परंतु आज की स्थिति में देखा जाए तो
तो अपने अपने वर्णों को अलग अर्थ निकालकर अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश हो रही है। और जैसे विचारों के अनुसार, व्यक्ति के गुणों के अनुसार उन वर्णों को कार्यरत किया था। ब्राह्मण वर्गों को समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना गया था। क्षत्रियों को समाज की रक्षा करने के लिए चुना गया था। वैश्यों को पूर्ण रूप से अधिक मात्रा में व्यवसाय के रूप में नियोजित किया था। और शूद्र में जितनी भी जहां भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए शूद्रों को चुना गया था। तो इस प्रकार से संपूर्ण वर्ण व्यवस्था का परिचय हमने परंपरा से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। परंतु जो कर्मठता बढ़ गई है, लोगों की वृत्ति में चेंज हुआ है, उसी प्रकार समाज का भी अस्त व्यस्त समाज का नियोजन हो रहा है। इसके कारण हमारे ही कर्मठता है। एक्सक्यूज मी। यहाँ इस किताब में एक कोष्टक दिया है, दिखाई दे रहा है। सभी के पास जितने किताब होगी उनके पास वर्ण व्यवस्था और उनके भीतर सत्व, रजस और तम गुणों का किस प्रकार से परसेंटेज आता है और उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है, उनकी क्रियात्मकता किस प्रकार से होती है, इस कोष्टक में दिया गया है, टेबल में दिया गया है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए। जैसे ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग में 70% सत्वगुण विकसित होता है और रजस 20% और तमस 10%। और उन ब्राह्मण वर्ण की जो क्रियात्मकता होती है वो सत क्रियाशील होती है। मतलब सत विचारों से उनकी वृत्ति होती है, इसलिए उनको ब्राह्मण कहते थे। और क्षत्रिय वर्ण जो है उनके भीतर सत्व गुण 30%, रजस गुण 50% और तमस गुण 20% रहता है। और वो हमेशा दक्ष रहते, अपने क्रियाशीलता में दक्ष रहते हैं, इसीलिए उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो वैश्य वर्ण के लोग थे उनके सत्व गुण 20% और रजस 40% और तमस 40% रहते हैं। और वो उनकी क्रियात्मकता होती है, वो होती है अति क्रियाशील। वो हमेशा अपने कार्यों में लगे रहते थे। शूद्र जो है उनका सत्व गुण 10% और रजस 20% और तमस 70% रहता था। इसलिए उनका क्रियात्मकता जो है वो अक्रियाशील थी, मतलब कोई मतलब ही नहीं। निद्रा तो निद्रा, खाना तो खाना, सोना तो सोना, इस प्रकार की उनकी क्रिया रहती थी। और इन्हीं तीनों गुणों से प्रकृति बनी हुई है। वो सारे के सारे 3 गुण हमारे भीतर ही है, जो हमने उपनिषदों का प्रमाण मानते हुए लिया है कि व्यक्ति की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो इन तीनों गुणों से। उसमें तमस विचारों की निष्क्रिय अवस्था बताई गई है। इन अवस्था में मन हमेशा क्या होता है, आलस्य से भरा होता है, जड़ता से भरा होता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, बस उनको निद्रा का आनंद लेना है। भावना और बुद्धिमत्ता की कमी रहती है, इसलिए उनको वो व्यक्ति हमेशा निष्क्रिय जीवन जीता है, मतलब उसको लेना देना ही नहीं जीवन के प्रति। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कामुकता से, इच्छाओं से अपने विचारों को प्रभावित करता है। बहुत सारी कामनाएं उसके भीतर होती है और उन्हें पूर्ण करने की वो हमेशा कोशिश करता है। और जब सात्विक व्यक्ति होता है उनके मन में स्थिरता होती है, शांत अवस्था होती है। यह बाह्य जगत में अपनी शांति का प्रदर्शन नहीं करता। प्रत्येक कर्म समझदारी से एवं मन के व्यवस्थापन के साथ वो करता रहता है। उनका लक्ष्य निश्चित होता है, इस लक्ष्य से वो विचलित नहीं होते, हमेशा वो आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार सत्व, रज, तम इन तीनों गुण हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं, केवल उसके प्रमाण की मात्रा कम या अधिक होती है। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे भीतर कौन से गुणों का विकास हुआ है और हमें कौन से गुणों का विकास करना है। यह हमारा साधना का विषय है। अभी तक देखा कि त्रिगुण जो होते हैं वो हमारे भीतर ही है और संपूर्ण सृष्टि भी हमारे भीतर है। बस उसको हमें डेवलप कैसे करना है, विकसित कैसे करना है, क्योंकि हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना के लिए हमें अपने गुणों का भी विकास करना होता है, तभी तो हम साधना के स्तर पर आगे चलेंगे। अब हमारे भीतर तमस गुण आपको दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार से तमस गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? शुरू में सत्व गुण को विकसित करना है या रजस गुणों को विकसित करना है? जो तमस है उसको पहले राजस गुण का ही विकास करना पड़ेगा, उनकी इच्छाएं प्रकट करनी पड़ेगी, इच्छाएं सामने रखनी पड़ेगी, तभी तो वो क्रियाशील होगा। क्रिया करते करते उनको लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं है, शांति से विचार करना पड़ेगा, फिर उसका विवेक जागृत होगा। और इस प्रकार तमस से लेकर सत्व गुण तक हमारा विकास होना आवश्यक है। तो ये हमारे साधना के जो साधना की कड़ी है उसके ऊपर हमें ये निर्भर करता है कि इस तीनों गुणों का विकास किस प्रकार से हमें करना है, सत्व गुण तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार से जाना है। जैसे हमारे जीवन का जो देह होता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति, हर व्यक्ति के भीतर मनुष्य जीवन का एक ही देह है, अंतिम लक्ष्य है आत्मस्वरूप की प्राप्ति, स्वयं की पहचान। ये सत्व गुण का देह है, तो हमें सत्व गुण प्रदान होना है तो इस प्रकार का देह रखना पड़ेगा। अन्यथा राजस गुण क्या कहेगा कि मुझे बंगला खड़ा करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर खरीदी करना है, या मुझे शिक्षा में उच्च स्थान पर पहुंचना है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करना है। ये रजस गुण के देह होते हैं। सत्व गुण का देह एक ही है, जो है आत्मस्वरूप की प्राप्ति। तमस गुण का तो देह है ही नहीं, बस नींद में जाना है, खाना है, पीना है, सोना है। इस प्रकार गुणों का देह भी निश्चित होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का जो देह होना है, साक्षात्कार, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, इस प्रकार का देह हम रखेंगे तो इस तीनों गुणों का विकास करने में हमें आसानी हो जाएगी। हम आत्मचिंतन करते समय हमारे शरीर के द्वारा कर्म कर सकते हैं। अभी जैसे देह को रखा है हमने सामने, जैसे हम सबका देह है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना या आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना या स्वयं का साक्षात्कार करना, ये देह हमने सामने रखकर हमें क्या करना है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है, आज तक यही क्वेश्चन आता है कि क्या करना है। हम संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते हुए इस साधना को विकसित कैसे करें। तो हमें साधन क्या है, हमारा साधना के स्तर पर हमारा शरीर है। अब शरीर का कार्य क्या है, हमेशा शरीर के द्वारा कर्म करते रहो। अब कर्म करते समय हमारा कर्म किस प्रकार से होना चाहिए, तो इसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है, सत्कर्म करते रहना है। फिर हमारे वाणी से नाम सुमिरन करना है, हमारे मन से उस परमात्मा का, उस स्वस्वरूप का चिंतन करना है, और हमें इस संकुचितता से धीरे धीरे बाहर आना ही होना है। क्योंकि यहाँ आपका एक्सक्यूज मी, फिर अहंकार का धीरे धीरे लय होता जाएगा। एक्सक्यूज मी, तबीयत ठीक न होने के कारण ऐसा हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी। तो फिर अहंकार का भी धीरे धीरे लय होता जाएगा। अहंकार का लय होना यानी क्या होता है, मैं और मेरा का विषय समाप्त होना है। और ये जो कल्पना होती है, ये मेरा है या मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये जितना भी मैंने धीरे धीरे शिथिल होती जाएगी। तो ये जो घटना होती है ना,
वो सहजता से होने लगती है। और कब होगी ये? जब हमारे तीनों गुण समतल में रखेंगे या तीनों गुणों का बैलेंस हम करेंगे हमारे विवेक के माध्यम से। इसलिए त्रिगुण असर निर्गुण है सार, इस जो लाइन है इसका अर्थ, इसका मतित अर्थ इसी तरह से बताया गया है। आप अपने सत्य स्वरूप में धीरे धीरे प्रवेश करते रहेंगे तो जगत में आप अपना कर्तव्य निभाते हुए इस निर्विचार सार तत्वों को प्राप्त करेंगे, आनंद का अनुभव लेंगे। तो ये आनंद जो होता है वो हमारे भीतर है, और जब तक ये आनंद यानी सारा सार जो हरिपाठ में उसका अर्थ दिया गया है, तब तक हम अपनी अनुभूति सारा सार को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उस अनुभूति के स्तर पर हम नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हरिपाठ क्या कह रहा है? पहले सार और असार का समझ ले, और उसे कैसे समझना है? तो विवेक के माध्यम से समझना है। विवेक को प्राप्त करने के लिए मन, बुद्धि, शरीर को विकसित करना होता है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत जो है यह सत और असत है। सार यानी तत्व, किसी भी चीज को ले लो, व्यवहारिक जगत में कोई भी वस्तु ले लो, तो उस वस्तु का जो सार होता है वो मूल स्वरूप होता है। उसी प्रकार जगत का जो मूल स्वरूप है वो ईश्वर है, सत्य है, असार है, सार है। तो त्रिगुण असार है और निर्गुण सार है। तो त्रिगुण जो स्वरूप है वो सार का अव्यक्त स्वरूप दिया गया है। जैसे सार समझने में बिल्कुल सरल है, परंतु सरल शब्दों में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज कठिन होती है तो उसको समझने के लिए हम सरल और सादे शब्द का प्रयोग करते हुए कठिन शब्द बताते हैं, परंतु सरल बताने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार केनोपनिषद कह रहा है, सारा सार का अर्थ वो केनोपनिषद में बिल्कुल सही अर्थ में दिया गया है। न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो एते अनुशिष्यत्। अर्थात तत्व कैसा हो नहीं आता, मन से जानना नहीं होता, जानने वाला वस्तुतः वो विषय जानने वाला है ही नहीं। इसलिए कहते हैं आचार्य वक्ता कुशलानुशिष्य, यानी जिस तत्व के बारे में बोलना है, तो जिस तत्व के बारे में बोलना नहीं आता उस तत्व के बारे में संत और महात्मा हमेशा बताते रहते हैं, अखंड वही कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में ही वो बता रहे हैं। उपनिषदों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से वो हमें वही बताने की चेष्टा कर रहे हैं, अखंडित वही वो बता रहे हैं। और जो तत्व जानने का विषय नहीं वो जानने वाला जानते हैं, जैसे ज्ञानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आपको कुछ जानना है, कुछ पाना है, इसीलिए आप यहाँ उपस्थित हैं। जानने वाले के लिए जानना महत्वपूर्ण होता है, तो वो जानने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आज यहाँ प्रवचन के माध्यम से हमें उस तत्व को, उस तार को जानने की हम चेष्टा कर रहे हैं। यह सब बताने के लिए कोई ना कोई शब्दों को यूज किया जाता है, तभी तो उस तत्व को, उस सार को आपके सामने रख सकते हैं। फिर से केनोपनिषद बता रहा है जैसे केनो उपनिषद और बता रहे हैं कि
जैसे गुरुओं ने बताया है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। जितने भी आचार्य हुए हैं वो अपने गुरुओं के माध्यम से आपके सामने, जगत के सामने, दुनिया के सामने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। आचार्य शंकराचार्य कह रहे हैं, गुरुस्तमोनो व्याख्यानम शिष्यस्ते गुरुस्तमोनो व्याख्यानम शिष्यस्ते छिन्न संशय। जो विषय बताना नहीं आता वहां कुछ शब्दों का आधार लेना होता है, और कभी कभी बिना शब्दों के भी शिष्य समझ लेते हैं। इसीलिए जो त्रिगुण है वो असार है और निर्गुण है वो सार है, और सार का ही प्रतिरूप असार है। निर्गुण का ही व्यक्त स्वरूप त्रिगुण है, जो सृष्टि के माध्यम से हमें दिखाई देता है, और सृष्टि का ही एक अंश हम हैं, जो हमें पूर्ण रूप से हम अनुभव करते। इस जगत का अनुभव हम सभी कर रहे हैं। जैसे सार तक पहुंचना है, हमें जो पता नहीं होता उसे बताने के लिए जो पता होता है उसी का आधार हम लेकर कोई भी चीज को बताते हैं। जैसे पहले अध्याय में, पहले श्लोक में एक ज्ञान के बारे में बताया गया था कि हमें आलंदी पता नहीं या कोई गांव पता नहीं आपको, और आपको वहां जाना है, तो उस ठिकान को पहुंचने के लिए आपको किसी आपको जिस ठिकान को मालूम है उस ठिकान के बारे में पहले जानकारी आप हासिल करते हैं, और उसी के माध्यम से जो ठिकान आपको पता नहीं है उस स्थान में आप पहुंचते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन तीनों माध्यम से हम योग, ध्यान, भक्ति, इस प्रकार के माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। उसी ऐसे ही यह जगत सभी को पता है, क्योंकि जगत का अनुभव हम सभी कर रहे हैं, सभी उस अनुभव में जी भी रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन किया था कि मैं तो जगत का सारा अनुभव कर रहा हूँ, और सत्य का भी, कभी कभी ईश्वर का भी अनुभव कर रहा हूँ। तो जगत का अनुभव हम सब कर रहे हैं, परंतु उसके साथ ही उस सत्य का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञान के कारण हम उस सत्य को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें उसकी अनुभूति कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए होती है, वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहती। यह जगत यानी तीन गुण, जो सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों से यह प्रकृति बनी हुई है। ये तो हमने देखा है, जिसे हम जगत कहते हैं। जगत यानी क्या? सृष्टि, जो हमारे आंखों से, ज्ञान इंद्रियों से दिखाई देती है, उसे जगत कहते हैं। जगत का अनुभव यही तीन गुणों से हम करते रहते हैं, इसलिए हमें यह पता है, परंतु हमने देखा नहीं है। तीन गुणों को किसी ने देखा है क्या? क्योंकि यह देखने का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। तो पहले ही मैंने बताया है कि एको हम बहुश्याम, जैसे मैं एक ही हूं, परंतु सभी में मैं ही हूं। इसीलिए विवेक, इसके लिए हमें विवेक की जागरूकता आवश्यक है। वास्तव में उसी ब्रह्म, उसी आत्मा को, स्वयं को हम जीते हैं, परंतु हमें इन तीनों गुणों के माया से हम युक्त है, इसलिए हमें उस आत्म स्वरूप को या स्वयं को हम पहचानते नहीं है। इसी कारण ये जो त्रिगुण असार निर्गुण है, सारा विचार हरिपाठ, इस उक्ति को समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। व्यक्ति की जो प्रकृति त्रिगुण की होती है, ये तो हमने अभी देखा। फिर सत्व, रज और तम, ये सभी व्यक्ति के गुण असार है। जब व्यक्ति तीन गुणों के पार जाकर निर्गुण में मिलता है, जहां विकार नहीं बचते, जहां वासना नहीं बचती, और साधक के भीतर निर्गुण तत्व प्रकट होता है, वही निर्गुण ही सार तत्व है। इस निर्गुण और त्रिगुण का सारा सार विचार
हरिपाठ में किया गया है। व्यक्ति की प्रकृति त्रिगुणी की होती है, ये जो हमने देखी है, और उसी के माध्यम से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और 4 वर्णों के प्रति हम सजग रहते हैं तो हमारा समाज और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण रूप से हम जी लेंगे और समाज का उत्थान हो जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति को जो भक्ति होती है ना, उस भक्ति के भी 3 प्रकार होते हैं। अब जो ये लाइन दी गई है, त्रिगुण असार निर्गुण है सार, सारा सारे विचार हरिपाठ, इसमें हमें इस त्रिगुण के साथ भक्ति किस प्रकार की होती है, क्योंकि हरिपाठ का जो विषय है, मूल है, वो भक्ति का है। और भक्ति के माध्यम से ही हम निकल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हमारी यात्रा उसी के माध्यम से जा रही है। तो हमें इससे भक्ति के साथ जोड़ना है। जिस प्रकार हम 3 गुणों से बने हुए हैं, उसी प्रकार भक्ति भी 3 गुणों की है। किसी को पता है क्या भक्ति के 3 प्रकार? भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। किसी को पता है क्या? पराभक्ति, मुख्या भक्ति और गौण भक्ति, ये 3 प्रकार होते हैं भक्ति के। पराभक्ति, मुख्या भक्ति और गौणी भक्ति। तो जो पराभक्ति और मुख्या भक्ति है, वो दोनों का जो एक ही स्वरूप है, ऐसे समझ लो। फिर गौण भक्ति जो है वो मनुष्य के अनुसार दुय्यम होती है। जैसे मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश का एक ही रंग है, लेकिन कांच के टुकड़े से प्रकाश परिवर्तित होकर सप्तरंगी हो जाता है। कांच उसे 7 रंगों में विभाजन कर देती है। जिस प्रकार वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष बनता है, आपने वो देखा होगा। वैसे ही भक्ति तो एक रंगी है, लेकिन मनुष्य 3 तरह के हैं। इसीलिए गौण अर्थ में भक्ति 3 तरह हो जाती है। अब कैसे, उन्हें समझना आवश्यक है। सत्व, रज और तम, फिर से सत्व रज तम 3 गुण यहाँ आ रहे हैं। तो इसी में हमें खेलना है। त्रिगुण जो होते हैं वो हमारे भीतर किस प्रकार से कार्यरत रहते हैं, भक्ति में भी, योग में भी और ज्ञान में भी और कर्म में भी। सत्व, तम और रज, इन 3 गुणों से भरे हुए हैं व्यक्ति। पूर्ण रूप से इन 3 गुणों से ही खेलता रहता है। उन्हें समझना आवश्यक है कि सत्व, रज और तम ये मनुष्य के 3 विभाजन है। स्वभावतः कोई भी आदमी लो, कोई भी मनुष्य जो भी करेगा, उसका जो कृत्य है या कर्म है, उससे प्रभावित होता है। जैसे व्यक्ति सात्विक भक्ति करेगा तो सत्वगुण, उसका सत्वगुण का विकास होगा। राजसी भक्ति करेगा तो राजस गुण होगा। तमसी भक्ति करेगा तो तामस गुण उसका विकास होगा। सात्विक भक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति पापों के विमोचन हेतु अंधकार से मुक्त होने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए वो भक्ति करता है। सात्विक भक्ति जो होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऐसे समझो थोड़क्यात, मुक्ति के लिए वो भक्ति करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो भक्ति करता है। सात्विक पुरुष जो होते हैं वो भक्ति में उनकी आकांक्षा होती है मोक्ष प्राप्ति की, इसलिए वो पराभक्ति नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, सात्विक भक्ति पराभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सात्विक भक्ति में मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है और पराभक्ति में कोई आकांक्षा नहीं रहती। जहां आकांक्षा है वहां पराभक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए पराभक्ति में कोई आकांक्षा नहीं होती, और जहां आकांक्षा होती है वहां मनुष्य होता है। व्यक्ति की आकांक्षा रूप लेकर व्यक्ति को विकृत कर देती है। इसलिए आकांक्षा व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, भ्रमित कर देती है। यानी सत्व की आकांक्षा
वो भ्रमित करने वाली होती है, सात्विक भक्ति होती है। तो सात्विक भक्ति भी उच्च भक्ति नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हमें पराभक्ति तक पहुंचना है क्योंकि सात्विकता में भी आकांक्षा है प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की। व्यक्ति की आकांक्षा, जैसे व्यक्ति आकांक्षा के जाल में संबंध बनाए रखता है, उसके मन में कुछ पाने का ख्याल होता है, परमात्मा भी सही या मोक्ष भी सही, किंतु कुछ पाने का ख्याल होता है। और जहां पाने का ख्याल होता है वहां संसार है। संसार की ये परिभाषा, दूसरी परिभाषा है संसार की। जहां पाने का ख्याल होता है वहां संसार है। जैसे पिछले श्लोक में आपने देखा होगा, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी जो है, उन्होंने अपने भौतिकता में या संसारिक जगत में अपने मोह को किस प्रकार हरिनाम से जोड़ा था। वो हमेशा कहते थे, जे जे भेटे भूत ते ते मानी वैकुंठ। यानी ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। यह हरिनाम का जो प्याला ज्ञानदेव ने पिया, इसीलिए अपने अनुभूति के द्वारा सभी जगत में, सभी जगह उन्होंने हरिनाम को ही पाया, परमात्मा को ही पाया। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो पराभक्ति होती है। और जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति, मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से गुजरता है, उसके पश्चात स्वर्ग मोक्ष, वही स्वर्ग मोक्ष का पतन करता है। स्वर्ग का अर्थात जो तुमने संसार में चाहा था और ना पा सके, उसे तुम स्वर्ग में पाते हो। इस श्लोक में आपने जो चीज पाई नहीं, वो चीज आपको स्वर्गलोक में पाते हो। इसलिए वो भी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वो संसारी है। ऐसे ये सृष्टि का नियम इस जगत में जो भी ग्रंथ है उसी में कहा गया है। जैसे आपकी कोई अधूरी इच्छा हुई है सुंदरताओं की, या कुछ पाने की जो लालसा होती है वो प्राप्त नहीं होती, तो आपको जब स्वर्ग प्राप्त होता है तो स्वर्ग में वो सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। तो वही जो इस जगत में पूरी नहीं हुई जो वस्तुएं है, वो जो चीजें है वो आपको वहां मिल जाती है। तो मन को जैसे आपका मन तड़पता है कोई चीज के लिए, तो तड़पना वहां समाप्त हो जाता है, आपकी प्यास वहां बुझ जाती है स्वर्गलोक में, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे ग्रंथों में। तो लेकिन कोई पानी, जैसे बहुत घाटों से पानी पिया लेकिन कोई पानी मन को भाया नहीं, तो उस प्रकार आपको इस जगत में जो भाया नहीं, जो मन से आपकी इच्छा तृप्त नहीं हुई, उस मन की सारी इच्छाएं आपको स्वर्ग में पूरी हो जाती है। व्यक्ति के मन में जितनी भी सारी आकांक्षाएं होती है, वो सारी आकांक्षाएं वहां प्राप्त होती है, तृप्ति हो जाती है। लेकिन पराभक्ति वैसी नहीं है। पराभक्ति में क्या होता है, कोई मांग नहीं होती। पराभक्ति में कोई मांग नहीं होती। पराभक्ति परमात्मा को भी नहीं मांगता और परमात्मा को पा लेती है, बिना मांगे पा लेती है। ये पराभक्ति है। सही अर्थों में परमात्मा को पाने का सही रास्ता, सही ढंग यही है कि उसमें कोई मांग ना हो। परमात्मा की चाह भी परमात्मा के मार्ग में बाधा है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा उनकी वाणी से, कि वो हमेशा कहते हैं ये भी आसक्ति है, वो भी आसक्ति है। बार बार वो आसक्ति के उदाहरण हमें मतलब चलते चलते वो व्यवहार में हमें बताते हैं। हमने कहा नहीं गुरुजी, हम आपसे छोड़ना नहीं चाहते, वो तुरंत जवाब देंगे ये भी आसक्ति है, ये भी मांग है, ये भी आपके साधना में बाधा है। एक्सक्यूज मी।
तो कोई भी चाह परमात्मा के मार्ग में बाधा होती है, इसलिए पराभक्ति सिर्फ भक्ति करता है। प्रार्थना में उसके कोई मांग नहीं होती, उसकी प्रार्थना अहोभाव से अहोभाव की है, धन्यवाद देता है। एक शेर है, दिल दिया दर्द दिया, दर्द में लिज्जत दी दी, मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दे दी। ये प्रार्थना अपने आप पराभक्ति में पराभक्त के भीतर उतरती रहती है। ऐसे ही उसने इतना दिया कि कुछ पात्रता ना थी, ना देता तो शिकायत कहाँ और किससे करते, कोई कारण ना होते हुए भी कितना दिया है। क्या दिया है? तो संपूर्ण शरीर दिया, मन दिया, आंखें दी, बोलने के लिए मुंह दिया, नाक दिया, कान दिए, सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है। फिर भी मांगने के लिए क्या है उनके पास? उतना इतना तो दिया है उन्होंने। ये धन्यवाद परमात्मा के प्रति होना चाहिए, ये पराभक्ति का भक्त कह रहा है। वास्तव में उन्होंने इतना दिया है कि शिकायत कहाँ और किससे करते, कोई कारण ना होते हुए भी इतना दिया है हमें। अस्तित्व दिया, जीवन दिया, धड़कता हुआ हृदय दिया, प्रेम से भरे प्राण दिए, प्रार्थना की संभावनाएं दी, परमात्मा संभावना और मोक्ष का द्वार दिया। और क्या चाहिए? परम भक्त प्रार्थना करता रहता है धन्यवाद के लिए। उसकी प्रार्थना कृतज्ञता के एक उच्छ्वास होता है। वह मंदिर में धन्यवाद देने के लिए जाता है। तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी अनुकंपा है, तेरे जैसा अवघड़ दानी नहीं देखा, इतना तो मुझे दिया है। यह पराभक्ति है। और ऐसा भक्त भगवान को जो मिला है मुझे फिर दोहराने दे, जो मांगता वही उसे मिल जाता है, जो मांगता है वही मांगने के कारण ही दूर पड़ जाता है। ना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये मांगने वाला जो होता है ना, वो अपनी मांग पर ध्यान रखता है। जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम उस चीज को परमात्मा से भी बड़ा बता रहे हो। मतलब यहाँ अपने को कुछ पाना चाहते हो। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग मिल जाए। मैंने बहुत दुख पाया है, मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ सहा है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमेशा। तो हम इस प्रार्थना से क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा को नीचे दिखाकर हम स्वयं को बड़ा दिखा रहे हैं। यह प्रार्थना से हमें प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए, वो अंदर से ही प्रार्थना उमकती है। जब पराभक्ति में प्रवेश करते हैं, तमस, राजस और सत्व गुण से जब ऊपर व्यक्ति उठता है तो पराभक्ति में प्रवेश करता है। और वहां 3 गुणों के पार व्यक्ति जब चला जाता है तो वहां मैं और मेरा भेद मिट जाता है और मांगने वाला बचता ही नहीं है। इसीलिए मांग संपूर्ण से समाप्त हो जाती है। फिर हमें ना स्वर्ग की चाहत है, ना स्वयं की चाहत है, ना उस परमात्मा की चाहत है। बस वहां सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना हमारे भीतर होना आवश्यक होती है। परमात्मा जो होता है उसके द्वार पर जब हम दस्तक देते हैं, जिसने कुछ भी ना मांगा उसने कहा ऐसे ही बहुत दिया है, बस मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लो। ये कभी प्रार्थना हमारे भीतर से आती है? ये प्रार्थना होती है पराभक्ति की। पराभक्ति धन्यवाद है। जो सात्विक मनुष्य है, सात्विक मनुष्य क्या कहता है? संसार से, पाप से मुक्ति मिले। असतो मा सद्गमय, असाय से मुझे सत्य की ओर ले चलो। यह बड़ी सात्विक पुकार है। कल्पना के पार शून्य का विराट आकाश है, उसके बाद परमात्मा है। यह सत्पुरुष की आकांक्षा है। इसमें नारद जी इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। अब हम सात्विक भक्ति, राजस भक्ति और तमस भक्ति के बारे में
बताए जा रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास 3 मिनट है। देखते हैं इस 3 मिनट में बताना होता है या नहीं। नारद जी कहते हैं कि सात्विक भक्ति किसको कहते हैं? जिस सत्पुरुष में आकांक्षा है, उस शून्य के प्रति, उस विराट स्वरूप जो आकाश है, उसकी मुझे प्राप्ति मिले। यह मुख्य और आखिरी बात नहीं है, जिसे गौणी भक्ति भी कहा जाता है। जो राजसी भक्ति है, उसमें तुम मांगते हो बड़ा राज्य दो, सरकार मिले, सम्मान मिले, राष्ट्रपति पद मिले, प्रधानमंत्री का पद मिले, यश, कीर्ति, धन, पद मिले। यह राजश्री मन का लक्षण है। अहंकार की तृप्ति होकर अस्मिता को बढ़े, मैं कुछ हो जाऊं, फिर किसी और रूप में मांगते हो, राजसी भक्ति कहते हैं। और तामसी भक्ति, अब तामसी भक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया है। उसमें नीचे तामसी भक्ति जो होती है वो क्या होती है? तामसी व्यक्ति राज्य भी नहीं मांगता, यश कीर्ति भी नहीं मांगता। यह कहता है फला आदमी मर जाए, उस पर दुख का पहाड़ गिरे, चाहे उसे मिटाने से मैं मिट जाऊं, पर इसे मिटा कर रहूंगा। उसका मन क्रोध से, घृणा से, तमस से, हिंसा से, ईर्ष्या से, विनाश से आंदोलित होता है। ये होती है तामसिक भक्ति। परंतु गंतव्य उसका वही है, चाहे वो भक्ति, ये भक्ति का स्वरूप है। एक दिन को उसको उसी स्थान में पहुंचना है जहां उसको जाना है। लेकिन ये जो भक्ति है, तामसिक भक्ति और राजसी भक्ति और तामस भक्ति और सात्विक भक्ति, ये तीनों भक्ति के प्रकार है। उस भक्ति के गंतव्य एक ही है। व्यक्ति की किस प्रकार की सीढ़ी होती है, इसके बारे में यहाँ भक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे का जो सत्र है उसमें इसके आगे का हम बताएंगे। इस क्लास को यही हम विराम देते हैं, समय समाप्त हुआ है। सर श्री धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो शांति से सुना। जी जी, और आप सभी सब साधक साधिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय कर इस सत्र की शोभा बढ़ाई। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज का सत्र हुआ है, जो व्याख्यान हुआ है, उसका हमें प्रश्न करना है। इसी से जो आज जो सत्र हुआ है, इसके पहले का कुछ बाकी रह गया हो तो उसमें से अगर आप बताना चाहते हो उसमें से, तो आप अगर बात नहीं कर सकते तो आप लिखकर भी ग्रुप में डाल सकते हैं। और डेडिया साहब है, जो दीपक सर है, उनसे चर्चा कर सकते हैं और वो प्रश्न वहाँ पे आप ग्रुप में रख सकते हो। और नेक्स्ट सत्र में हम लोग उस प्रश्न का जो भी उत्तर रहेगा वो सारे चर्चा करेंगे और ये फिर बाद में जीडी में जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि बिग जीडी में जाने के लिए आपके प्रश्न आने जरूरी है। और इस व्याख्यान का जो भी चिंतन है वो चिंतन होना है तीनों गुणों के ऊपर जो आज बताया गया, और भक्ति के भी 3 प्रकार बताए गए, और उसके उस प्रकार के जो प्रकार है उसके जो असर है, जो वो सारी चीजें भी बताई गई। तो आप सभी से निवेदन है कि इसका चिंतन करके आप सभी को प्रश्न करना है, ठीक है। हो सके तो मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड भी करवाने की कोशिश करूंगा, यानी आपको सुविधा होवे। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना है। हम शांति पाठ से इस सत्र को समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांतिः। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी और आप सभी का धन्यवाद।